उस्मान प्लीज़ लोशन लगा लेना, मैं सारा बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये अल्फाज सुनते ही उस्मान के हाथ रुक गए। इसने हैरत से सामने देखा जबकि कमरे में मौजूद बाकी लोग भी एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। आखिर ऐसा क्या काम था जिसके लिए इतनी ताकीद की जा रही थी? लेकिन जो लोग कुछ और सोच रहे थे वो चंद लम्हों बाद अपनी ही सोच पर हंसने वाले थे। असल में उस्मान को घर की एक पुरानी अलमारी ठीक करने का जुनून सवार था। वो जिद कर चुका था कि आज हर हाल में ये काम मुकम्मल करेगा। अलमारी के दरवाजे जाम हो चुके थे और लकड़ी इतनी खुश्क थी कि मामूली जोर लगाने पर चरचराने लगती थी। मैं कह रही हूँ पहले लोशन या ऑयल लगा लो वरना बाद में पछताओगे, इसकी कजिन ने दोबारा कहा। मगर उस्मान हमेशा की तरह खुद को माहिर समझ रहा था। मुझे सब पता है, तुम फिक्र ना करो, ये कहकर उसने जोर लगाया। अगले ही लम्हे ऐसी आवाज़ आई कि पूरा घर चौंक गया। धड़ाम, अलमारी का एक हिस्सा अलग होकर ज़मीन पर गिर गया। चंद सेकंड खामोशी रही, फिर पूरे घर में क़हक़हे गूंज उठे। उस्मान शर्मिंदा सा खड़ा सबको देख रहा था जबकि बाकी लोग हंसी से दोहरा हुए जा रहे थे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसी शाम घर में एक और मसला पैदा हो गया। दादी अम्मू की पसंदीदा बिल्ली अचानक गायब हो गई। वो सफ़ेद और भूरी रंग की बिल्ली पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। दादी अम्मू उसे अपने बच्चों से भी ज़्यादा लाड करती थीं। जब बिल्ली ना मिली तो पूरे घर में हलचल मच गई। उस्मान, तुम जाकर ढूंढो। मैं ही क्यों? क्योंकि पिछली बार भी तुम्हारे पीछे पीछे गई थी। मजबूरा उस्मान बिल्ली की तलाश में निकल पड़ा। गलियों में घूमते हुए उसे हर जगह लोगों के अजीब सवालों का सामना करना पड़ा। कोई कहता बिल्ली मस्जिद के पास देखी थी, कोई कहता बाजार की तरफ गई थी, कोई कहता शायद छतों पर हो। उस्मान पसीने में शराबवर हो चुका था लेकिन बिल्ली का कहीं पता नहीं था। रात होने लगी तो वो मायूस होकर वापस आने लगा। अचानक एक बच्चे ने आवाज़ दी, भाई, शायद आपकी बिल्ली इधर है। उस्मान फौरन इस तरफ भागा, मगर वहाँ बिल्ली नहीं बल्कि 3 और बलिए बैठी थीं। बच्चे ने मासूमियत से कहा, मुझे लगा उनमें से कोई आपकी होगी। उस्मान ने माथा पकड़ लिया। घर वापस पहुंचा तो दादी अम्मा गुस्से में बैठी थीं। मेरी बिल्ली मिली नहीं, फिर जाकर ढूंढो। अब उस्मान के पास कोई चारा नहीं था। इसने दोबारा तलाश शुरू की। रात काफ़ी गुजर चुकी थी कि अचानक उसे एक हल्की सी मियाऊं की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ के पीछे गया तो हैरान रह गया। बिल्ली तो घर की पिछली छत पर आराम से सो रही थी। उस्मान ने सर पकड़ लिया। इतनी देर से पूरा ख़ानदान परेशान था और मोहतरमा यहाँ मज़े से सो रही थीं। वो बिल्ली को उठाकर घर ले आया। दादी अम्मा खुश हो गईं। सब ने सुकून का सांस लिया। मगर असल मज़ाहिया मंजर तब शुरू हुआ जब अगले दिन मोहल्ले में खबर फैल गई कि उस्मान पूरी रात एक बिल्ली के पीछे भागता रहा। हर आने वाला यही पूछता, बिल्ली मिल गई, और पूरा घर हंस हंस कर लौटपोट हो जाता। उस्मान जितना सफाई देता लोग इतना ही मजाक उड़ाते। चंद दिन बाद ये वाक़या मोहल्ले की मशहूर कहानी बन गया। जहाँ भी उस्मान जाता कोई ना कोई बिल्ली की आवाज़ निकाल देता। कोई कहता, एहतियात से जाना कहीं बिल्ली फिर ना गुम हो जाए। कोई कहता, मोहल्ले का सबसे बड़ा बिल्ली रेस्क्यू ऑफिसर आ गया। उस्मान पहले तो गुस्सा करता रहा, फिर खुद भी हंसने लगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ज़िंदगी के सबसे यादगार किस्से वही होते हैं जो हादसाती तौर पर बन जाते हैं। और यूं एक मामूली सी बिल्ली, एक ज़िद्दी नौजवान और एक अजीब रात की कहानी पूरे मोहल्ले की सबसे मशहूर मज़ाहिया दास्तान बन गई।